ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ಎಂದಿನಂತೆ ಪುನಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಕರು ಕೇಳುವ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಈಗ ನಾವು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಷಾಯಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೀಗ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्यक दर्शन जैन शास्त्रों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, जिसके विषय में आचार्यों ने बहुत कुछ कहा है। जैसे उदाहरणार्थ भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, पदमक्षरंच एकम पिजोण रोचेदि सूत्र निर्दिष्टम सेसम रोचंतो विहु मिच्छा इट्ठी मुने यव्वो। 38वीं गाथा भगवती आराधना की। सूत्र में निर्दिष्ट एक पद और एक अक्षर पर भी जो रुचि नहीं करता, वह शेष पर रुचि करता हुआ भी नियम से मिथ्या दृष्टि जानने योग्य है। सरल शब्दों में कि यदि आगम के एक पद अथवा एक अक्षर पर किसी को श्रद्धा न हो और शेष संपूर्ण पदों पर प्रत्येक अक्षर पर उसकी श्रद्धा हो, तो नियम से ये जान लेना कि वह मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि नहीं है। तात्पर्य हुआ कि एक अक्षर अथवा एक पद की न्यूनता से रहित जो श्रद्धान है, सूत्र श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। रैणसार ग्रंथ में लिखा है, नियतच्चुवलद्धि विणा सम्मत्तुवलद्धिणो रैणसारे केवली गणहर गुरुदो समागयम जम पै सुदिट्ठी नियणाण बुद्धिल बलदो उससे ये जुदो कयावे जिण दिठम अवलयि सम्मयिट्ठी कामम न दुरग्गहो संतो। रैणसार में सम्यक की उपलब्धि निज तत्व की उपलब्धि से रहित नहीं होती, अर्थात सम्यक तो कभी भी आत्मानुभूति से रहित नहीं होता। नियम सार की 87 नंबर की गाथा में लिखा है कि सम्यक दर्शन जो भी होता है वो जहां भी होगा उसके साथ आत्मानुभूति रहेगी। आत्मानुभूति से रहित सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और दूसरी बात कही है कि सम्यक दृष्टि जीव केवली गणधर और गुरुओं से प्राप्त जो वचन है, जो श्रुत परंपरा से समागत
आगम की वाणी है उसी का कथन करता है, उसमें कुछ मिलाता नहीं है, उसमें से कुछ घटाता नहीं है। समय पावड़ ग्रंथ में लिखा है कि यदि 9 पदार्थों को निश्चय से जान लिया जाए, पहले व्यवहार से जान लिया जाए, फिर निश्चय से जान लिया जाए, तब जो श्रद्धा की परिणति होती है वह सम्यक दर्शन है। क्योंकि व्यवहार और निश्चय से जाने हुए 9 पदार्थ आत्मा के भीतर मिथ्यात्व को रहने नहीं देते। बोध उत्पन्न होता है तो आस्था निर्मल होती है, अज्ञान होने पर श्रद्धा निर्मल नहीं हो सकती। रत्नकरंड श्रावकाचार्य में कहा कि जो परमार्थ भूत आप्त आगम और तपस्वी हैं, गुरु हैं, उन पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। अर्थात जो वास्तविक देव शास्त्र गुरु हैं उन पर श्रद्धा सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ सूत्र में कहा तत्वार्थों पर श्रद्धा सम्यक दर्शन है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में कहा कि आत्मा का निश्चय हो जाना, निर्णय हो जाना सम्यक दर्शन है। और साथ में यह भी कहा कि दुराग्रह से रहित तत्वार्थों का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। समय सार कलश में कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र सूरी कि पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप का या अपने द्रव्य के स्वभाव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। गोम्मटसार जीव कांड में कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय और क्षयोपशम के योग से जो श्रद्धान उत्पन्न होता है वह सम्यक दर्शन है। जीवकांड, लब्धिसार और कसाय पाउड, इन ग्रंथों में लिखा है कि आगम को न जानने वाला कोई शिष्य गुरु के आगम भिन्न वचनों को भी आगम मानकर स्वीकार करता है तो वो सम्यक दृष्टि ही रहता है। परंतु जब उसके समक्ष आगम वचन प्रस्तुत किए जाते हैं तब वह आगम भिन्न गुरु वचनों का परित्याग कर देता है। तत्काल त्याग कर देता है। नहीं करता तो मिथ्या दृष्टि है, करता है तो सम्यक दृष्टि है। जीवकांड की 27-28 क्रमांक गाथा, लब्धिसार की 105 क्रमांक गाथा है और कसाय पाउड की 107 क्रमांक गाथा है। लब्धिसार में 105 और 106 दोनों गाथा हैं, कसाय पाउड में 107। प्रवचन सार में लिखा है
परमात्मा का अभिज्ञान अर्थात परमात्मा की पहचान। कैसी पहचान? द्रव्य स्वरूप से, गुण स्वरूप से और पर्याय स्वरूप से परमात्मा की पहचान आत्मा की ही पहचान है, और उसी का नाम सम्यक्त्व है। यानी आत्मा परमात्मा को पहचान लिया तब जो श्रद्धा बनेगी उसका नाम सम्यक दर्शन। फिर सील पाहुड़, नियम सार और समय सार की तात्पर्य वृत्ति में आचार्य कहते हैं कि अरहंत के प्रति जो निष्काम प्रशस्त भक्ति है वह सम्यक्त्व है। नियम सार में कहते हैं आप्त आगम और तत्वों के श्रद्धान से जो निर्मलता उत्पन्न होती है वो सम्यक दर्शन है। और समय पाहुड़ की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन स्वामी कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार से जो भक्ति होती है वही सम्यक दर्शन है। वास्तव में आप्त परमात्मा गुणों से परिपूर्ण और दोषों से शून्य होते हैं और प्रथम वक्ता होते हैं। आगम के प्रथम वक्ता केवली भगवान होते हैं। उनके वचन ही आगम इस नाम से प्रसिद्ध है। आगम में तत्वार्थों का कथन है। नियमसार ग्रंथ में आचार्य कुंद द्वारा गुण एवं पर्यायों से युक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों को तत्वार्थ कहा गया है। ये थोड़ा शास्त्रीय विषय है। प्रश्न क्षयिक सम्यक दर्शन से संबंधित था, तो उस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हमारा कर्तव्य बनता है कि सम्यक दर्शन का तो पहले परिचय करा दें, फिर औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक सम्यक्त्व की चर्चा उसके उपरांत प्रासंगिक होगी। तो पहले तो सम्यक दर्शन की चर्चा हो जाए, और ये चर्चा बड़ी महत्व की है। कारण ये है कि इतने सारे ग्रंथों से ये सम्यक्त्व का विषय यहाँ पर संग्रहित किया गया है, जो आपको एक साथ मिलना बहुत कठिन है। फिर तत्व सार की टीका में एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है कि अरहंत से बढ़कर कोई आराध्य परमात्मा नहीं है। अनुकंपा अर्थात जीव दया के बिना कोई सच्चा धर्म नहीं है, और निर्ग्रंथ पद के बिना कोई सच्चे गुरु नहीं है। इतना जिसको विश्वास है तो उस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। दंसण पाहुड़ ग्रंथ में लिखा है 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और पंचास्तिकाय का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। 27 हो गए। कैसे 27 हुए? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। कितने हुए? 6 और 7 13। अब फिर 9 पदार्थ हैं, 22 हो गए। और उसके बाद 5 अस्तिकाय है, 22 और 5 27। तो 27 का श्रद्धान सम्यक दर्शन। देखिए कितने सुंदर ढंग से भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से एक ही वस्तु को समझाया है, एक ही सम्यक्त को उन्होंने अलग अलग तरह से समझाया है। ऐसा मत समझना कि इस परिभाषा वाला सम्यक दर्शन अलग है और उस परिभाषा वाला अलग है। एक ही सम्यक दर्शन है, बतलाने के ढंग अलग है। फिर चारित्र पाहुड़ में कहते हैं वात्सल्य, विनय, सरलता, सत्पात्रों को दान देने में कुशलता,
मोक्ष मार्ग के गुणों की प्रशंसा करने की एक विलक्षण शैली और धार्मिक जनों के दोषों की आलोचना कदापि न करना, और इसके साथ जो गिर रहे हैं उनको थाम लेना और थाम करके फिर उठा देना, और एक चिन्ह और करुणा से अपने हृदय को परिपूर्ण रखना। इन चिन्हों से एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को पहचान सकता है। ये सम्यक को पहचानने के 8 चिन्ह चारित्र पहुड़ ग्रंथ में दिए हुए। फिर सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं प्रशम, अर्थात कषायों की उपशांतता, जिसके विषय में कुछ विद्वानों का ये कहना है कि सद्यः कृतापराधीषु, अभी अभी किसी ने अपना अपराध किया हो, कोई अगर संबोधित करे, कोई समझा दे, जैसे कोई अवधिक ज्ञानी मुनि बतला दे कि इसने जो तुम्हारे प्रति अपराध किया है, अब हिसाब बराबर हो गया है, तुम आगे हिसाब बराबर करने की मत सोचो। ये ध्यान से समझने की बात है कि आज इसने तुम्हें अपार क्लेशित किया है, बहुत पीड़ा दी है, लेकिन अब हिसाब बराबर हो गया, तुमने जो उसको दी थी उसका हिसाब आज पूरा हो गया। अब तुम ये मत सोचो, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या किया था, तुम ये मत सोचो कि इसने मुझे इतनी पीड़ा दी है तो इसका हिसाब मैं बराबर करूंगा, तो फिर वो नया ड्यू हो जाएगा और तुम फंस जाओगे। तो आचार्य कहते हैं कि प्रशम भाव रहता है सम्यक्त में। सराग सम्यक्त की पहचान बताई उन्होंने कि वो उसको अगर थोड़ा समझा दिया जाए और आगम के वचन उसको सुनाया जाए तो वो पिघल जाता है। ये पिघलना कठोरता के साथ संभव नहीं है, तो वो कोमलता सम्यक्त की एक पहचान है कि उद्बोधन मिलने पर, गुरु की वाणी सुनने पर और आगम देखने पर वो अपने आप को शांत कर लेता है, क्योंकि वो इतना पर्याय दृष्टि नहीं होता कि अभी जो कुछ हो रहा है बस उतनी दुनिया है। नहीं, वो जानता है कि अतीत और अनागत असीम है और मैंने क्या क्या अपराध नहीं किए हैं, आज मुझे जितने क्लेश हो रहे हैं, वर्तमान अतीत का दर्पण है और भविष्यत वर्तमान की छाया। ये विवेक उसके अंदर है, फिर वो अपने आप को शांत कर लेता है। प्रशम भाव, संवेग भाव। संवेग का अर्थ होता है धर्म और धर्म के फल के प्रति प्रेम, प्रीति। अथवा संवेग का दूसरा अर्थ होता है संसार भ्रमण से भयभीत रहना, चारों गतियों में भटकने से डरना। कितना भटक चुका हूं और कितना भटकना है, उसका भय रहना संवेग है। अनुकंपा, प्राणियों के प्रति करुणा भाव, अनुकंपा। तत्पीड़ा अनुसृत्य कंपनम, अनुकंपनम अनुकंपा। किसी की पीड़ा को देखकर उसके अनुसार अपने अंदर वैसी वेदना होने लग जाती है, वैसी पीड़ा आने लग जाती है, कंपन आ जाती है, उसका नाम अनुकंपा है। वो वास्तविक करुणा है। ऐसा नहीं कि आप रास्ते से निकल रहे हैं, बाजू में कोई प्राणी तड़प रहा है और फिर आप सिर्फ ऐसा आवाज़ करके आगे बढ़ गए। सक्रिय करुणा, निष्क्रिय करुणा काम नहीं करती, सक्रिय करुणा होती, अनुकंपा। और आस्तिक्य, जो आगम वचन है, अस्ति से आस्तिक्य बनता है, वो है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है, वो आस्तिक्य। तो ये सम्यक के 4 लक्षण हैं। आप्त, आगम और पदार्थ तत्वार्थ है, ऐसा धवला में लिखा है। और उनका जो श्रद्धान है, उस श्रद्धान को आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि आप्त, आगम और पदार्थ, ये जो जिनेंद्र द्वारा प्रणीत है,
उनके प्रति अनुराग हो जाता है, अनुरक्ति हो जाती है। जिसको हो जाती है वो सम्यक दृष्टि होता है। और वो जो अनुराग है वो सम्यक दर्शन होता है। ये सब विवक्षित कथन है। जिस अभिप्राय से आचार्यों ने कहा है उसी अभिप्राय से ग्रहण करने योग्य है। तर्क करके उन वचनों का निराकरण करने का प्रयत्न करना इस अवस्था में अपने लिए शोभास्पद नहीं है। पूरी श्रद्धा के साथ उसको अपनाने की बात है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, दोष 18 होते हैं, उनसे रहित जो आराध्य हैं उनको आराध्य मानकर, उनको भगवान मानकर उन पर श्रद्धान करना, और इसके साथ साथ करुणा से परिपूर्ण जो धर्म है उस पर श्रद्धान करना, परिग्रह से रहित जो गुरु हैं उन पर श्रद्धान करना, ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में सम्यक दर्शन का स्वरूप है। इस तरह विभिन्न ग्रंथों में सम्यक दर्शन के विषय में बहुत सारी चर्चाएं आई हैं। तो अंतिम सार क्या है? आत्मानुशासन में 10 प्रकार के सम्यक दर्शन बतलाए। अंतिम सार ये है कि इस तरह विविध लक्षणों के माध्यम से जिनागम में सम्यक का वर्णन किया गया है, पर वो अविरुद्ध है। किनके लिए? जो स्याद्वाद में विशारद है, जो अभिप्राय को समझने में कुशल है, उनके लिए वो अविरुद्ध है। कभी कारण की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कह देते हैं, कभी कार्य को सम्यक दर्शन कह देते हैं, कभी स्व की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का कथन होता है, कभी पर सापेक्ष कथन होता है। तो कारण, कार्य, स्व और पर, इन 4 विवक्षाओं से इतनी सारी परिभाषाएं बन जाती है सम्यक दर्शन की। तो इसलिए वो सब ग्राह्य है। अब ये जो सम्यक दर्शन है, ये जब कर्मों के उपशम से होता है तब उसको औपशमिक कहते हैं। बिल्कुल निर्मल होता है पर काल अल्प होता है। क्योंकि उपशम वो वस्तु है कि मैले पानी में आपने फिटकरी घुमा दी, स्फटिक बोलते हैं ना यहाँ पे, स्फटिक, तो उसको घुमाने से धूल नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी साफ हो जाता है। वैसे अपनी आत्मा में जो कर्म मलिन कर रहे हैं अपनी श्रद्धा को, वो किसी कारण से शांत हो जाए तो जो निर्मलता आती है वो औपशमिक सम्यक दर्शन है। फिर क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन वो है कि जो नीचे बैठा हुआ मैल है, थोड़ी सी ठोकर लग गई तो थोड़ा मलिनता आई है, पर फिर भी स्वच्छता तो है उसमें। स्वच्छता और मलिनता दोनों का मिश्रण है। वो पूरा मैला भी नहीं है और पूरा स्वच्छ भी नहीं है। सम्यक तो प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन वैसा ही होता है, उसको क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और तीसरा वो है कि नीचे का जितना मैल है, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये सातों को साफ करके अलग कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। उसका नाम क्षयिक सम्यक दर्शन है। क्षयिक सम्यक दर्शन के विषय में एक गाथा है सिद्धांत में और सर्वत्र। दंसण मोह खवणा पट्ठव गो कम भूमि जादोहु, मनुष्यो केवल मूले निठव गो चाविसवथ। कसाय पौड़ में इसी गाथा का पाठांतर है, नियमा मनुष्य गदीये निठवगा चाविसवथ। वहां पर ये लिखा है कि नियम से मनुष्य गति में ये प्रक्रिया होती है, और गोमटसार में लिखा है कि मनुष्य अर्थात पुरुष इस प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। तो इस गाथा का अर्थ ये हुआ कि वो जो नीचे बैठा हुआ जो मैल था, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में सिर्फ थोड़ी सी एक सम्यक प्रकृति जो देश घाती थी, थोड़ी मलिनता उत्पन्न करती थी, लेकिन श्रद्धान को नष्ट नहीं करती थी। उन सातों कर्म प्रकृतियों का अगर मूल से विनाश करना हो, आत्मा से ही उनको अलग कर देना हो, तो एक प्रक्रिया होती है।
वो प्रक्रिया केवली और शुद्ध केवली के चरण मूल में होती है। अथवा यदि कोई तीर्थंकर बनने वाले हैं उस जन्म में, वो स्वयं शुद्ध केवली बन जाए तो अपने आप अपने भीतर वो प्रक्रिया कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है कर्मभूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य के भीतर। भोग भूमि में नहीं होती, देवगति में नहीं होती, नरकों में नहीं होती, तिर्यंश गति में नहीं होती, केवल कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य में उत्पन्न होती वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद, उस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पश्चात यदि प्रक्रिया अपूर्ण रह गई और आयु का क्षय हो जाए, मरण हो जाए, तो फिर वो जहां भी मर करके पहुंचेगा वो जीव, वहां प्रक्रिया पूर्ण होगी। प्रक्रिया कभी भी नष्ट नहीं होती, बीच में नहीं टूटती, प्रक्रिया चालू रहेगी। मौत आ जाए तो भी वो चालू रहेगी, और जहां भी पहुंचेगा वहां वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनकर रहेगा। और क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने के बाद इस जीव को अधिकतम चौथे भव में मोक्ष प्राप्त होता है, मध्यम तीसरे भव में, और कम से कम एक भव में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस भव में क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ है उसी भव से मोक्ष हो सकता है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन उस सम्यक दर्शन का नाम है जिस सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं है, सम्यक से संबंधी कोई दोष नहीं है, और जो सम्यक दर्शन प्रत्यावर्तित नहीं होता, पतित नहीं होता, जिस सम्यक दर्शन से नीचे नहीं आना पड़ता, वो परमानेंट होता है। और बाकी दो सम्यक दर्शन की क्या कहानी है? कार्तिक अनुप्रेक्षा में एक गाथा आती है, गिन्नदि मुंचदि जीवो बेसम्मत्ते असंख्य वाराओ। एक जीव मोक्ष जाने से पूर्व सम्यक दृष्टि बनने के बाद दो प्रकार के सम्यक दर्शन को असंख्यात बार ग्रहण भी कर सकता है और छोड़ भी सकता है। पर औपशमिक सम्यक दर्शन कम होता है, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ज्यादा होता है। तो इस तरह ये सम्यक दर्शन की चर्चा थी। क्षायिक सम्यक दर्शन अगर एक बार हो जाए तो फिर समझ लो कि संसार का किनारा आ गया। जैनम जयतु शासन। ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇಷ್ಟು ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾಸ್ತ್ಯರ್ಹಂತಹ ಪರೋ ದೇವೋ ನಾಸ್ತಿ ಧರ್ಮೋಂ ದಯಾವಿನಃ ತಪಃ ಪರಂಚ ನೈಗ್ರಂಥ್ಯಂ ಏತತ್ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ದರ್ಶನ. ಮನುಷ್ಯಗಳ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹಂತರನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ನಾಸ್ತ್ಯರ್ಹಂತಹ ಪರೋ ದೈವೋ, ಅರ್ಹಂತರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಂತಹ ದೈವ ಇಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿ ಧರ್ಮೋ ದಯಾವಿನಃ, ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಒಳವಿವರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಪುನಃ ನಾಳೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ.